गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th की मैरीगोल्ड, जिसमें हम वंडरफुल वेस्ट जो स्टोरी है उसको आगे पढ़ेंगे। हमने देखा था कि जो महाराजा है वह कुक को देखकर कहते हैं कि जो मेल जो तैयार हो रहा है उसके लिए जो सब्जियां बन रही है तो उसके जो छोटे छोटे पीसीस है उसका क्या करेंगे। तो कुक ने कहा तो हम तो उसे वेस्ट कर देते हैं। तो फिर महाराजा ने कहा कि तुम उसे वेस्ट नहीं कर सकते और उन्हें कमांड दी कि उसका यूज़ करने का कुछ सोचो। तो देखते हैं कि कुक ने क्या सोचा। The cook was in a fix and kept staring at the vegetable scraps for some time. कुक क्या था, कुक ने क्या किया, was in a fix। यहाँ पर in a fix है जो एक फ्रेज है, ठीक है। in a fix फ्रेज that means a situation hard to escape from, ऐसी सिचुएशन जिससे आप बाहर ना निकल सके। keeps staring at the vegetable scraps for some time, और वह वेजिटेबल जो स्क्रैप्स थे उस पर उसको देखते रहे। स्टेरिंग दैट मीन लुक फिक्सली, कि एक तरह से देख। एंड देन सडनली एन आइडिया फ्लैश्ड अक्रॉस हिज माइंड। फ्लैश अराउंड द माइंड दैट मीन्स सडनली थिंक ऑफ, उसे एकदम से एक आइडिया। He took all the vegetables bites, washed them and cleaned them. फिर उसने क्या किया, उसने सभी वेजिटेबल्स के छोटे छोटे पीसेस थे उसको लेकर क्या किया, अच्छे से क्लीन वॉश करके क्लीन कर दिए। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर उसने कहा क्या करा, उनको काट डाला। लॉन्ग स्ट्रिप्स यानी कि जो बड़ी बड़ी साइज होती है वैसे। ही पुट देम इन अ ह्यूज पॉट। उसने उसे लेकर कहाँ डाला, काट कर ह्यूज पॉट यानी कि जो बड़ा सा मटका होता है जिसमें खाना बनता है, उस मटके में डालकर फिर प्लेस्ड इट ऑन द फायर टू कुक। उसने उसे जो फायर यानी कि जो जिस पर हम खाना बनाते हैं उस पर रख दिया। नेक्स्ट ही ग्राउंड सम फ्रेश कोकोनट, ग्रीन चिलीज एंड गार्लिक टुगेदर। फिर उसने क्या किया, ग्राइंड यानी कि मिक्सी में जो डालकर मिक्स कर दिया। कैसे, कोकोनट को, ग्रीन चिलीज को और गार्लिक यानी कि जो लहसुन होता है वह। ही एडेड दिस पेस्ट, वह उसने जो पेस्ट बनाकर उसमें डाल दी। एंड सम सॉल्ट टू द कुकिंग वेजिटेबल्स, वह जो वेजिटेबल्स पक रहे थे उसमें यह पेस्ट और सॉल्ट डाल दिया। अ टेम्पटिंग स्मेल स्टार्टेड कमिंग फ्रॉम द पोट, उस पोट में से स्मेल आने लगी। यहाँ पर टेम्पटिंग यानी कि हम अट्रैक्ट होते हैं उसे कहते हैं टेम्पटिंग। नाउ ही whipped some curd and added it to the curry. He whipped some curd यानी कि जो दही आता है वह whipped करना, that beaten a froth यानी कि उसको फेंटना। इसके बाद उसने दही को फेंट कर उस करी में जो वो वेजिटेबल पक रहे थे उसमें डाल दिया। He also poured a few spoonful of coconut oil and decorate the dish with curry leaves. फिर उसने क्या किया, poured a few spoonful of coconut oil। जो साउथ में है वहाँ पर सभी लोग कोकोनट ऑयल में खाना बनाते हैं। एंड डेकोरेट द डिश विथ करी लीव्स दैट मीन्स जो पत्ते होते हैं उससे उन्होंने डिश को क्या किया, डेकोरेट कर दिया। लो एंड बिहोल्ड, यहाँ पर लो एंड बिहोल्ड अनदर फ्रेज। लो एंड बिहोल्ड मीन्स लुक व्हाट अ सरप्राइज, और एक अच्छी सी सरप्राइज जैसी एक डिश तैयार हो गई। द न्यू डिश वॉज रेडी, नई डिश बन चुकी थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग, जो उस शाम को जो गेस्ट आने वाले थे यहाँ न्यू डिश कुक ने वहाँ पर सर्व की। एवरीवन वॉज ईगर टू नो द नेम ऑफ द डिश। एवरीवन वॉज यानी कि वहाँ पर जो भी थे वह जानने के लिए बेताब हो रहे थे कि
इस डिश का नाम क्या है? यहाँ ईगर मीन्स स्ट्रांगली वांटिंग टू डू समथिंग, यानी कि एकदम से हम जानने की इच्छा होना कि इस डिश का नाम क्या होगा। द कुक थॉट एंड थॉट, कुक सोचता रहा। देन अ नेम केम टू हिज माइंड, उसके बाद एक नाम उसके माइंड में आया। ही नेम्ड इट वायल, ही नेम्ड इट अवियल, उसने क्या नाम दिया? अवियल। अवियल बिकम फेमस all over Kerala and is now one of the dishes in a traditional Kerala feast. अवेल जो थी वो पूरे केरला में फेमस हो गई। Now one of the dishes in a traditional Kerala feast. Traditional Kerala feast. Hardly meal for many guests served for a special occasion, यानी कि केरला में जो भी स्पेशल ओकेशन होते हैं वहाँ पर यह डिश बनती है। And imagine it all came from a basket of waste. अब आप भी इमेजिन करिए कि ये डिश कैसे बनी। बास्केट ऑफ वेस्ट, जो सब्जियां वो कुक वेस्ट करने वाला था उसमें से उसने इतनी बढ़िया वाली डिश बना दी। तो आज की हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आप बताइए, आप भी कुछ वेस्ट ऐसी जो कोई भी थिंग्स, कोई भी वस्तु होती है उसमें से आप क्या बना सकते हो, और आप भी अपने आइडियाज़ मेरे साथ शेयर करना, ठीक है? नाउ लेट्स सी सम एक्टिविटी। रीडिंग इज फन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट वर द प्रिपरेशन इन द पैलेस फॉर? वह जो पैलेस था उसमें किसके लिए जो प्रिपरेशन हो रही थी, बताइए। There were preparation for a grand feast in the palace. उस पैलेस में एक बहुत से बड़े ग्रैंड फेस्ट, यानी कि जो डिनर होता है या फिर ग्रैंड फेस्ट, जो बहुत सारे गेस्ट आते हैं उनके लिए जो खाना बनाना था उसके लिए प्रिपरेशन हो रही थी। Why did the महाराजा go into the kitchen in the afternoon? आफ्टरनून में जो महाराजा थे वो किचन में क्यों गए थे, चलिए बताइए। The Maharaja went into the kitchen to see what dishes had been prepared for the feast. वह किचन में गए थे दोपहर को, क्यों? To see what dishes had been prepared for the feast. वहाँ पर जो feast होने वाला था उसमें कौन सी डिशेस बन रही थी और उसकी प्रिपरेशन करने कैसी हो रही थी, वह देखने महाराजा दोपहर को किचन में गए। What had the cook planned to do with the vegetable scraps? यानी कि जो कुक था उसने वेजिटेबल स्क्रैप्स के साथ क्या करने का और जो सोच रखा था। The cook had planned to throw away the vegetable scraps. उसने सोचा था कि वह जो वेजिटेबल स्क्रैप्स, थोड़े जो वेजिटेबल्स के जो टुकड़े थे उसको वो क्या करने वाला था, फेंक देने वाला था। And our fourth question is, ingredients are the things that are used to make a dish. जो ingredients थे, यानी कि जो ingredients, that means वो सारी चीज़ें जो हमें एक डिश बनाने में यूज़फुल होती है, ठीक है। जैसे कि अवियल में हमने कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए थे, बताइए। चिलीज, यस, हमने चिलीज का और गार्लिक का पेस्ट बनाया था, याद है। कोकोनट, लेकिन कोकोनट ऑयल तो था। गार्लिक, यस, गार्लिक का भी हमने पेस्ट बनाया था। ग्राउंडनट, नो। रोस्टेड पीनट्स, नहीं। ब्रोकन बैंगल्स, ऑफ कोर्स नॉट। वुड, क्या हम लकड़ी का यूज़ करते हैं, नहीं ना। कर्ड, यस, हमने कर्ड यानी कि दही को जो फेंटा था वो भी देखा था। बास्केट से क्या कभी कोई डिश बनती है, नो। वेजिटेबल स्क्रैप्स, यस, उसके बिना तो अवेल पॉसिबल ही नहीं था बनना। पोट के अंदर हम सब बना सकते हैं, लेकिन पोट एक इंग्रेडिएंट्स नहीं है। करी लीव्स, यस, जो डिश थी उसको डेकोरेशन करने के लिए करी लीव्स का यूज़ हुआ था।